तो भैया अभी जो है फेसबुक ने काफी अच्छा अपडेट किया है और वो अपडेट आप सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तो सबको मिल रहा है, बट कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की जो अर्निंग्स को लेकर बहुत सारे लोग परेशान है कि भाई पहली चीज तो ये है कि कंफर्म अर्निंग बहुत डाउन है। अब यहाँ पे फेसबुक ने क्या किया है कि कई सारे पेजेस और कई सारी प्रोफाइल्स के ऊपर एक अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसमें ये लिखा आ रहा है कि भाई आपकी अर्निंग अगर कैलकुलेट हो रही है तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है, क्या मैट्रिक्स को वो फॉलो कर रहे हैं और किसके बिहाफ पे आपकी वो अर्निंग आ रही है, ये सब चीजें। क्योंकि देखो, अगर यूट्यूब की बात करते हो, यूट्यूब के ऊपर क्या भाई आपके पास में वहाँ पे आरपीएम सीपीएम सब कुछ होता है, तो आपको पता होता है अप्रॉक्स यार अगर मेरा 2000 व्यूज आएगा तो ये रेवेन्यू जनरेट होगा, 1 लाख व्यूज आ जाएगा तो रफली आइडिया लग जाता है कि इतना आपका अर्निंग होएगा। बट इधर क्या है, अभी ऐसा कुछ भी ताम झाम नहीं है। कई बार क्या होता है 1 लाख आ गया पता चला $1 भी नहीं बना, कई बार 1 लाख आ गया पता चला आपका $5 बन गया, 1 मिलियन पे कई बार 40-50 बन जाता है, कई बार वो 10-20 भी रह जाता है। तो कोई कैलकुलेशन इधर अभी सटीक है ही नहीं, पहली। दूसरी बात, इन्होंने जो अपडेट किया वहां पे स्पष्ट ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो मोनेटाइजेशन है उसके माध्यम से जो आप अर्निंग गेन कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन को देखो। जैसे आप यहाँ पे और देखो, एक चीज क्लियर है, हो सकता है ये फीचर अभी कई लोगों को मिला हो और हो सकता है कि अभी ये ना मिला हो, क्योंकि बिल्कुल न्यू है, मे भी आने वाले टाइम पे आपको भी देखने को मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये फेसबुक की एक अच्छी अपडेट है। पता क्यों? क्योंकि देखो, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है भाई। क्रिएटर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्रिएटर्स भड़कने लग जाएंगे, फिर परेशान होने लग जाएंगे। अर्निंग कम हुई तो कौन काम करे? जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि इस वाले, हाँ, इस पेज पे देखोगे कम से कम 1.5-2 लाख के राउंड फिगर में फॉलोवर्स है। बट उसके हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का, तो यहाँ पे देखोगे अर्निंग आपके सामने है। ये अर्निंग का भी स्टेटस है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप सोचिए क्या बुरा हाल है, पहली चीज। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे एक और चीज देखो कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें, और ये ऑप्शन है हमारे पास में आपके डैशबोर्ड में। जब आप अर्निंग के डिटेल्स में जाओगे तो वहां पे लिखा है लर्न हाउ योर अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड। मतलब बोला कि भाई आप जानो कि भाई अर्निंग सब कैलकुलेटेड कैसे हो रही है, मतलब क्या इसका प्रोसेस तरीका है। क्योंकि देखो, आप भाई काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अर्निंग कैसे कैलकुलेट हो रही है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो एक यहाँ पे आपके पास डेटा खुल जाएगा, जिसमें लिखा आ रहा है ऊपर अर्निंग पोटेंशियल, और लिखा आ रहा है हेयर व्हाट इन्फ्लुएंस योर अर्निंग, कीप दिस माइंड टू मेक द मोस्ट फ्रॉम कंटेंट मोनेटाइजेशन। और यहाँ पे एक और चीज है, देखो 4 बातों को यहाँ पे सबसे मेन फॉलो किया गया है। और सबसे पहला चीज है कंटेंट ओरिजिनलिटी, जिसकी बात मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ। और यहाँ मेंशन भी है कि भैया ओरिजिनल कंटेंट इज यूनिक एंड मेड बाय यू। पहली कंडीशन, ओरिजिनल कंटेंट आपके द्वारा हो और यूनिक हो, जो आपने बनाया हो, राइट। इट्स मे बी इंस्पायर्ड बाय अदर क्रिएटर बट इंक्लूड योर ऑन टच। मतलब ठीक है, आपका ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितना आपका रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। जिसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, लिखा है कि व्हाट इज कंटेंट ओरिजिनलिटी, क्या है, लिखा भी आ रहा है यहाँ पे उसके बारे में। और यहाँ पे ये भी चीज बोल रहा है हाउ डू आई इम्प्रूव माई कंटेंट ओरिजिनलिटी। तो स्पेशली बोल रहा है कि भाई कंटेंट देखो, समझो, दूसरे का भी देखो, उससे बेस्ट आप क्या बना सकते हो वो सब चीजें ट्राई करो। दूसरा यहाँ पे एक और चीज देखो, ये बोला ऑडियंस एंगेजमेंट, जिसकी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो उसको लोग मात्र 1-2 सेकंड देख रहे हैं तो वो एंगेजमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। इतना तो लगभग कम से कम जो है एंगेजमेंट आए कि एटलीस्ट आपका कंटेंट डिसाइड कर पाए कि अर्निंग होगी या नहीं होगी। आप यहाँ पे देखो लिखा रहा है कि ऑडियंस एंगेजमेंट का मतलब भाई आपका कंटेंट 5 मिनट का, लोग उसको वॉच कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑडियंस रिटेंशन क्या चल रहा है, कितना लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मान लो को नोटंकी लगी है, आदमी वहां पे मान लो वो खर्चा कर दिया 10 लाख, उधर बैठे 10 लोग, क्या फायदा उस नोटंकी का? कुछ नहीं। तो यहाँ पे मतलब आप अपने कंटेंट के माध्यम से एंगेजमेंट बहुत बरकरार रखना, जिसमें बोला है दिस इंक्लूड शेयर्स, रिएक्शंस, क्लिक, कमेंट ऑन योर पोस्ट। यहाँ पे 3-4 चीजों की बात कर रहा है भाई। आपका शेयर्स होना चाहिए ज्यादा, एंगेजमेंट इधर से आएगा, रिएक्शंस पे होना चाहिए, क्लिक्स होने चाहिए, और साथ ही साथ कमेंट्स होना चाहिए, जिससे आपका एंगेजमेंट बनेगा। और एंगेजमेंट बनेगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी। तीसरी बात बोल रहा है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में यहाँ पर क्या है, पहले दूसरे में एक चीज देखोगे, यहाँ पे बोल भी रहा है कि भाई व्हाट इज ऑडियंस एंगेजमेंट, उसके बारे में बता रहा है कि भाई
जैसा आप यहाँ पे समझ लो, जितना भी आपका हाउ एक्टिव योर ऑडियंस विद योर कंटेंट थ्रू एक्शन इंक्लूडिंग रिएक्शन कमेंट शेयर, बहुत सारी चीजें इंप्रूव कैसे कर सकते हो वो भी बता रहा है यहाँ पे कि क्या क्या कर सकते हैं आप इसको बेटर करने के लिए, वो भी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ग्लोबल रीच यहाँ पे क्या बोला, बिकॉज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वेरी, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वेरी करेगा। मान लो जैसे इंडिया में है तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अलग है, ये कंटेंट आपका अगर यूएस में या दुबई में या कहीं और उसको देखा जाता है तो उधर जो है इसका प्राइस आपको अलग मिलेगा। तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंडिंग योर, हाँ, एक्सपेंडिंग योर रीच ग्लोबली कुड हेल्प योर अर्न मोर। कैसे, जैसे बोल भी रहा है कि भाई यहाँ पे अगर आपका ऑडियंस बाहर का है तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे इसको जाके पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। चौथा बात यहाँ पे है ट्रस्ट, हाउ यू कंट्रीब्यूट टू आवर कम्युनिटी can affect your earning. You can earn more by sharing unique content that follow the rule. यानी सिंपल सा है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल फॉलो कर लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज फॉलो कर लो। ये सब चीजें फॉलो करो तो डेफिनेटली आप हमेशा यार पैसे कमाओगे। तो मतलब इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और बस ये सब कुछ मुद्दे हैं जिसके बिहार पे आपकी अर्निंग्स ये लोग कैलकुलेट करके दे रहे हैं। अब देख लो भैया, सारा मुद्दा सब चीज क्लियर है इधर, कि जो मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ, एंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। आपका कंटेंट की ओरिजिनलिटी रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक आप गेम खेल पाओगे। अगर बाहर की आपकी ऑडियंस रहती है तो आपकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो इनके नियम कानून से जो पॉलिसीज है, जो रूल्स रेगुलेशन, उन सब चीजों को भी फॉलो कीजिए, ताकि एज ए कम्युनिटी में आपका भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ पे आ पा रही है कि भाई ये कुछ मुद्दा है कि फेसबुक स्पष्ट आप बता भी रहा है कि भाई कैसे किस किस तरीके से आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगे, कैसे क्या है। तो आई होप कि ये सब चीज जाके देखो। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ तो वहां पे जाके आप ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हो। बाकी नहीं आया हुआ, अभी नहीं दिख रहा आपको, तो वेट कीजिए, डेफिनेटली आपको भी कुछ टाइम बाद वहां पे देखने को मिल जाएगा। और लेट्स सी आगे कुछ अच्छा अपडेट होता है तो और चीजें आपको शेयर करूंगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिल सके और लोग जो है फोकस कर सके अपने कंटेंट पे और अपने एंगेजमेंट पे, क्योंकि वो बहुत अहम रोल है आपकी अर्निंग में। अर्निंग बढ़ानी है तो एंगेजमेंट बढ़ा लो, एंगेजमेंट रहेगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक आपकी अप रहेगी। तो आई होप की चीजें क्लियर होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलता है नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो को। जय